चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और शाम के 7:30 बजे। और आज जी हाँ दोस्तों, एक एस टाइप का सवाल, एक ऐसा मिक्सचर करके मैं एक पजल टाइप का एक सवाल लेकर के आप सभी लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ, जो ना आपने देखा होगा, ना सुना होगा, ना सोचा होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक नए आइडिया के साथ, एक नए तरकीब के साथ सवाल को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है। इस तरीके के सवाल को कैसे बनाना है, तो प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से सभी लोग इसको लाइक एंड शेयर तो करना ही है, पहले देखना बड़े ध्यान से, उसके बाद एकदम फैला दो चारों तरफ, वायरल कर दो इसे कि भाई सवाल ऐसा भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। एक क्वेश्चन और 3-3, 4-4 टॉपिक आपका एक बार में वो क्वेश्चन सेटर अगर चाहा तो क्लियर करा सकता है, पूछ सकता है आपसे और टेस्ट कर सकता है आपका। तो चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हैं, लेकिन बस रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, ना मज़ा आ जाए तो फिर कहना भाई मेरे। तो एक बार जल्दी से आइए और एक नया चीज़ आपको सिखाता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस एक नया चीज़ सीख के जाना है, ये आप सभी लोगों का ध्येय और एम होना चाहिए। तो महिंद्राज आपके लिए हमेशा करता आया है और मैंने ये 2-3 घंटे सोचा है, तब जाके ये एक सवाल क्रिएट हुआ है भाई साहब। मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, इस मंगलवार शाम 7:30 बजे कुछ नया किया जाए, तो मैंने सोचा आज नया ही करते हैं, तो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो सवाल है आपके सामने, एक बार देखना, सवाल को रोक के पढ़ना, समझना और बनाने की कोशिश करना कि क्या है आज। तो आज बेहद ही खास। जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड आप दीजिएगा मुझे, मैं एक बार स्टॉप वॉच भी लगा देता हूँ, सेट कर देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों का मैं क्लियर करा पाऊँ कि किस तरीके से सवाल आ रहे हैं और कैसे बन रहे हैं और कितने टाइम में आप बना रहे हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे और दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि P एंड Q मीन्स कुछ दिया हुआ है, P स्टार Q मीन्स कुछ दिया हुआ है। तो ध्यान से एक बार सवाल को पढ़िए, मैं पूरा समय दे रहा हूँ आपको इस सवाल को बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पूरा समय है आपके पास, आराम से इसे देखिए, समझिए। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊँगा, बस आपको समझने की कोशिश करने की ये सवाल क्या है। एक बार आप सभी लोग इसको एक बार बनाने की और समझने की कोशिश तो करिए भाई, प्लीज़ जल्दी से एक बार कोशिश करो सभी लोग, लगाओ दम और समझने की कोशिश करो कि क्या है आखिर ये सवाल क्या है। और क्यों मैंने कहा है कि 90% लोगों ने ना सोचा होगा, ना देखा होगा, ना बनाया होगा। क्यों ऐसा कहा मैंने, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना भाई कि सवाल कैसा लगा, आइडिया कैसा लगा। सवाल तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आइडिया कि ये इस तरीके के भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो एक बार आप इसके लिए तैयार रहिए। और यकीन मानिए कि अगर ये सवाल आपकी आंखों के सामने से गुजरा नहीं है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा सा घबराहट और हलचल पैदा हो जाएगी बच्चों के बीच, या नहीं ये भी बताइएगा। तो भाई सवाल वही है, कॉपी नहीं, ये क्रिएट किया गया सवाल है मेरे द्वारा। तो आप सभी लोग एक बार इसका वर्थ जल्दी से एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मैं एक बार कलम का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप सभी लोगों को क्लियर कट यहाँ पे दिखता रहे। चलो भाई मैं अब बनाना शुरू करता हूं, देखता हूं। पहला देखो, पहले आप इनइक्वालिटी में जो लोग पढ़े हैं वो बना रहे होंगे। अच्छा, इसके लिए तो पहले इनइक्वालिटी, सिलॉक्स और ब्लड रिलेशन उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पहला कह रहा है P एंड Q मीन्स क्या है, P इज लेस देन इक्वल टू Q। एक तो है भाई एंड का मतलब है लेस देन इक्वल टू, एक कह रहा है कि एंड का मतलब है नो P इज Q, मतलब नो भी है सिलॉक्स के अंदर बात करोगे। और एक और एंड का मतलब दे रहा है कि एंड का मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q। जी हाँ दोस्तों, तीन तरीका, एंड का मतलब 3 चीज है। एंड का मतलब है लेस देन इक्वल, एंड का ही मतलब है नो, एंड का ही मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q। उसी तरीके से यहाँ अगर स्टार की बात करोगे तो स्टार का मतलब है ग्रेटर इक्वल, स्टार का ही मतलब है ऑल, और स्टार का ही मतलब है P इज मदर ऑफ Q। देखो भाई ध्यान से, तो सवाल तो बेहतरीन है, एक बार ध्यान से समझना है इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ C एंड E कह रहा है, तो आप अगर C और E के पास यहाँ पे जा रहे हैं तो एंड का मतलब क्या है भाई मेरे, तो एंड का मतलब था लेस इक्वल। ध्यान से समझना, एक बार मैं इसे इरेज करके, और मजे में एकदम धीरे से समझा रहा हूँ, आराम से प्यार से मैं यहाँ पे सब कुछ इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियर अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखो C एंड C और किसके बीच रिलेशन बनाना है, E के बीच। यही है पहला वाला, C एंड E, सही है या गलत। तो यहाँ एंड का मतलब क्या है, यहाँ एक बार ध्यान से देखना, एंड का मतलब क्या है, लेस इक्वल टू। तो यहाँ पे लेस इक्वल टू हो गया, ध्यान से देखना। एट द रेट का मतलब क्या है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे एट द रेट का मतलब यहाँ क्या है, इक्वल टू, तो इक्वल टू हो गया। अब अगर C और E के बीच रिलेशन बनाना है तो आपको पता है लेस इक्वल टू, और अगर इक्वल टू है, इनइक्वालिटी पढ़ा है आपने, तो लेस इक्वल टू ही रिलेशन देगा। तो लेस इक्वल टू का मतलब क्या है, तो लेस इक्वल टू को कोड किससे कर रहा है, एंड से। तो यहाँ बीच में एंड है, मतलब पहला वाला क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहाँ तक कि पहला वाला हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया बात। अब अगर आप जाएंगे कि अब आखिर क्या होगा आगे, तो भाई ये पहला वाला तो क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने कर लिया कि भाई पहला सी एंड ई यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं आगे, ऑल सी बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो सी और बी, यहाँ देखो बी @C है, ध्यान से समझना, वीडियो रोक रोक कर समझना, 40 बार देखना लेकिन क्लियर करना। ये देखो बी @C है हमारा, तो @ का मतलब तो इक्वल था ही। अगर सिलॉक्स की बात करोगे यहाँ ऑल सी बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो अगर सिलॉक्स की बात करोगे तो @ का मतलब यहाँ ओनली अ फ्यू दे रहा है। और आपको पता है कि ओनली अ फ्यू का हिंदी में कहेंगे केवल कुछ ही। ओनली अ फ्यू को क्या करते हैं भाई साहब, मैंने पढ़ा भी रखा है आप सभी लोगों को, ओनली अ फ्यू पे एक अलग से वीडियो भी बनाया था मैंने। तो आपको समझना ये है कि ओनली अ फ्यू केवल कुछ ही। यहाँ पे कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो ओनली अ फ्यू को मैं समझा दूं बताते बताते कि अगर कोई कहे केवल कुछ ही लोगों ने मिठाई खाए हैं, केवल कुछ ही, ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या होगा, केवल कुछ ही लोगों ने मिठाई खाए हैं, मतलब कुछ लोगों ने खाए तो हैं, कुछ नहीं भी खाए हैं, ये भी सेंस दे रहा है। ध्यान से, भोज हो रहा है आपके घर में, पार्टी हो रही है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, बर्थडे है, एक भोज हो रहा है आपके घर में, और आप कहते हैं, पापा ने आपसे पूछा कि अरे यार मिठाई कितने लोगों ने खाए, आपने कहा केवल कुछ ही लोगों ने मिठाई खाए हैं, मतलब कुछ लोगों ने तो खाए हैं। और आपके इस बात में पापा ये भी समझ जाएंगे कि कुछ लोगों ने नहीं भी खाए हैं। मतलब ओनली अ फ्यू जब भी आएगा तो वो सम के साथ सम नॉट का भी सेंस देता है, सम प्लस सम नॉट। ध्यान से समझना है भाई साहब, यहाँ पे सम प्लस सम नॉट का भी ये सेंस देता है। तो बी @C ओनली अ फ्यू BRC है, मतलब कि बी का कुछ पार्ट तो सी है ही, बी का कुछ पार्ट सी नहीं भी है, ये भी सेंस देगा, मतलब सम के साथ सम नॉट का। और कह रहा था ऑल सी बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्यों भाई, देखो यहाँ पे बी है, बी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सी में नहीं आएंगे, तो ये वाले पार्ट में सी नहीं जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन क्या सी इधर आ भी सकता है? नहीं भी आ सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी लगा है। तो अगर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी लगा है, तो दूसरा वाला अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों और सभी बंधुओं से कि भाई क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे पे चलते हैं। अब देखो ब्लड रिलेशन दे दिया, सी इज आंटी ऑफ ई, ध्यान से देखो, सी इज आंटी ऑफ ई, अब ये ब्लड रिलेशन दे दिया है, तो सी इज आंटी ऑफ ई अगर यहाँ पे कह रहा है, तो आप देखो सी यहाँ ई यहाँ, पहले एक बार इरेज कर दूं यहाँ तक जो स्टेटमेंट हमारा दिया है वो, तो ये यहाँ तक तो आप सभी लोगों ने भाई बना लिए हैं, क्लियर भी कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एक बार देखना इसको प्यार से, मजे में, कि आखिर ये है क्या और किस तरीके से इस टाइप के सवाल को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि यहां देखो भाई सभी लोग कि यहां सी इज आंटी ऑफ ई, तो सी और ई है, ब्लड रिलेशन पढ़ा है आपने, एंड का सी एंड डी, जुगाड़ भी आपको मैं बता चुका हूं, झूला मेथड से ब्लड रिलेशन भाई। तो अब देखो एक तरीका तो ये है कि शॉर्टकट आप अगर चेक करो, सी और ई के बीच है, तो ई के कौन, तो @ का मतलब इसने दिया है यहाँ पे पी इज फादर ऑफ क्यू, मतलब ई के फादर, ई के फादर के कौन, एंड का मतलब क्या है भाई, तो एंड का मतलब है सिस्टर। अब देखना ई के फादर की बहन, तो ई के फादर की बहन, ई की कौन, बुआ, तुम्हारे फादर की बहन तुम्हारी कौन, तो बुआ, तो सी यहां बुआ लग रही है, और यहां कह रहा है सी इज आंटी ऑफ ही, मतलब ये भी सही। तो यहां पे मेरे भाई तीनों कंक्लूजन सही हो रहा है, मतलब ऑल फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उम्मीद करता हूं ये मजे में क्लियर हुआ होगा, और एक नया टाइप का सवाल आपके सामने गया हुआ है, घबराना नहीं है, अभी और भी सवाल हैं एक दो जो मैंने आपके क्लियर कराने के लिए, इससे तो एक कॉन्सेप्ट मिला। अब मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं, और इस वीडियो को एकदम बार बार देखना, रिपीट करना, समझ में आएगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई। कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करके वायरल कर दो इस वीडियो, ताकि बहुत बच्चों तक ये पहुंच जाए भाई मेरे। चलो अगला सवाल है एक आपके सामने, ये देखो यहां पे अगर इस सवाल की बात करोगे तो सेम उसी टाइप का एक सवाल है। यहां पे सम dr0c कह रहा था कि ये सही है या गलत, तो आपको पता है सी और डी यहीं पे है, @ का मतलब क्या था, ओनली अ फ्यू है, फिर तो सी और डी के बीच ओनली अ फ्यू, मतलब सी का कुछ पार्ट डी, अभी मैंने ओनली अ फ्यू समझाया, और सी का कुछ पार्ट क्या नहीं है, डी नहीं भी है। अब इसका मतलब क्या है, सम dr0c, कुछ डी सी नहीं है। अब देखो डी का कुछ पार्ट तो सी में था, ये जो बच रहा है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहां कहीं भी पॉसिबिलिटी लगा नहीं है, इसीलिए यहां पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों का क्लियर हो रहा होगा, मजे में समझ में आ रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा एकदम धुआंधार तरीके से। मजा लेना, बस वीडियो को देखना और लाइक एंड शेयर करके फैलाओ चारों तरफ, बस अच्छा लग रहा है तो फैलाओ, नया टाइप का लग रहा है तो। दूसरा है सी लेस देन इक्वल टू एफ, फिर सी और एफ के पास चलेंगे हम सभी लोग। देखो ये सी और एफ यही है ना, @ का मतलब क्या था, इक्वल, तो इक्वल है भाई। हैज का मतलब क्या है, तो हैज का मतलब है लेस, तो यहाँ पे लेस बैठा दो, यहाँ क्लियर दे रहा था, देखो हैज का मतलब क्या है, लेस देन। फिर एंड का मतलब क्या है भाई, एंड का मतलब है लेस इक्वल, तो यहाँ लेस इक्वल बैठा दो। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है, इक्वल है, लेस इक्वल है, तो भाई लेस से ही तो परमिशन लोगे, तो क्या यहाँ लेस से लिया है, नहीं लेस इक्वल से लिया है, मतलब दूसरा भी गलत हो गया।
भाई मेरे यहाँ तो दोनों गलत हो गए, यहाँ नाइदर नॉर ऑप्शन नहीं रहेगा चूंकि 3 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये रह सकता है नन फॉलोज, यहाँ पे ये ऑप्शन रह सकता है नन फॉलोज, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरे डी इज फादर ऑफ एफ, डी फादर है एफ के। तो अब अगर यहाँ पे मैं इसको एक बार इरेज कर दूं ताकि क्लियर कट दिखे, यहाँ स्टेटमेंट को मैं केवल इरेज करूँ यहाँ से। अब कह रहा है डी इज फादर ऑफ, क्या कह रहा है, एफ। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, डी इज फादर ऑफ एफ, डी एफ के फादर हैं, तो एफ के कौन, एफ के कौन, तो एंड का मतलब क्या है, सिस्टर, तो एफ की बहन, और हैज का मतलब क्या है, फादर, तो एफ की बहन के पापा, एफ के भी कौन, पापा, तो डी पापा लग रहा है, मतलब तीसरा सही है। तो ओनली 3 कहीं भी नहीं दिया है, और नन फॉलोज भी नहीं, तीसरा तो फॉलो कर भी रहा है, मतलब यहां देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। भाई मेरे देख रहे हो किस तरीके से और किस अंदाज में बेहतरीन सवाल, एक ही सवाल है, सिर्फ यही एक सवाल है। और बताओ ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, और देखो एक सवाल आपसे पूछेगा, आपका क्या क्या चेक कर लिया, देखो साइलोजिज्म चेक कर लिया, इनइक्वालिटी चेक कर लिया, और ब्लड रिलेशन चेक कर लिया, मतलब सिर्फ सवाल एक और 3-3 टॉपिक चेक कर सकता है आपसे कि आपको आता है या नहीं आता है। तो एक आइडिया था मेरे दिमाग में कि भाई 3-3 टॉपिक 4-4, इसमें और भी बहुत सारे, इसमें डायरेक्शन ऐड हो सकता है, ये तो 3 मैंने ऐड किए हैं, इसी में डायरेक्शन भी ऐड कर सकता है, मतलब पजल फॉर्म में इसको क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए पजल के सेशन में मैं इसको करा रहा हूं कि 3-4 चीजें ऐड करके एक क्वेश्चन से 4-4 चैप्टर का, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ये मिक्स कर देगा आपको, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएंगे, टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा थोड़ा सा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप सभी लोगों की, टाइम ज़्यादा भी ना लगे और सवाल भी आपसे क्या हो जाए, धुआंधार तरीके से बन जाए, ठीक है। चलो अगला सवाल एक और देता हूँ, ये आप सभी लोग बनाओ भाई, वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो वीडियो को, तब बनाना शुरू करो इस सवाल को। ये सवाल भाई मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, वीडियो रोको सभी लोग मेरे भाई, वीडियो रोको, पहले बनाओ इस सवाल को खुद से, बनता है या नहीं खुद से पहले ये देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको फैलाओ चारों तरफ, एक बार लिंक को शेयर करो भाई सभी लोग। कह रहा है देखो यहाँ P एंड Q मीन्स, ये तो क्लियर कर दे रहा है, ये डायरेक्शन दिया रहेगा इतना हर क्वेश्चन में। अब यहाँ स्टेटमेंट देखो, कह रहा है B सन ऑफ ए, B A का सन है, तो चेक करो। अच्छा ये यहाँ से देखो A% B, यही मिल गया ना, तो परसेंट का मतलब क्या था, क्लियर कर देखो, परसेंट का मतलब क्या था, P इज फादर ऑफ Q, मतलब A फादर है B का, तो A अगर फादर है B का तो A ऊपर B नीचे, ऐसे भी बना सकते हो। तो कह रहा है कि B इज सन ऑफ ए, देखो तो A तो फादर है, तो B या तो सन होगा या डॉटर, यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो पहला अगर कह रहा है B इज सन ऑफ ए, मतलब ये क्या हो गया, गलत। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो रोक के बना चुके होंगे, तब अभी आप देख रहे होंगे ये वीडियो, ठीक है भाई। चलो दूसरा है कि ऑल ई बिंग B इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा E के B होने का चांस है। अब देखो B से E यहां तक है, क्लियर। एट द रेट का मतलब क्या कह रहा है, देख लो आप यहाँ पे, एट द रेट का मतलब कह रहा है ओनली अ फ्यू PRQ, मतलब यहाँ B एट द रेट C है, मतलब B का कुछ पार्ट C भी है और कुछ पार्ट B का क्या नहीं है, C नहीं भी है, यही बनेगा डायग्राम। फिर देखो C एंड D का मतलब क्या है, तो C एंड D का मतलब एंड ऊपर है, तो एंड का था लेस इक्वल टू B और नो P इज Q, मतलब क्या कि नो C इज D, कोई भी C क्या नहीं है, D नहीं है। फिर कह रहा है D एट द रेट E, तो एट द रेट का मतलब क्या था भाई, ओनली अ फ्यू P फिर था, मतलब D का कुछ पार्ट E है भी और D का कुछ पार्ट E नहीं भी है, ये डायग्राम बन गया। आप कह रहे हैं ऑल E बीइंग B इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा E जो है उठ के B में जा सकता है कि नहीं, तो भाई मेरे एक चीज ध्यान देना, C के एरिया तक D नहीं आएगा, और D में E का कुछ पार्ट आ रहा था, मतलब ये भी वाला E का कुछ पार्ट कहां तक नहीं आएगा, C के एरिया तक। इसके उधर उठ के पूरा का पूरा E जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, फ्लेक्सिबल रहना है भाई मेरे, याद रखना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी लगा है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, मतलब यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे मित्र। तो यहाँ तक तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का। तीसरा है B एंड E, एक बार स्टेटमेंट को इरेज कर दूं ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो। B एंड E अब कह रहा है भाई मेरे, अब ध्यान से देखना, अगर कह रहा है B एंड E तो आप क्या करोगे, ये एक बार देख लो, B एंड E, तो B और E के बीच रिलेशन बनाना है, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इक्वल टू, तो एट द रेट का मतलब इक्वल टू, यहाँ भी एट द रेट है मतलब इक्वल टू। एंड का मतलब क्या था, लेस इक्वल, तो लेस इक्वल, मतलब क्लियर कट है कि B और E के पास जाएंगे, इक्वल है, लेस इक्वल है और इक्वल है, मतलब कि लेस इक्वल टू से ही रिलेशन बनेगा। तो B और E के पास जाओगे तो लेस इक्वल टू से, तो लेस इक्वल टू का कोड क्या है, तो यहाँ देखो क्लियर कट दे रहा है कि लेस इक्वल टू का कोड क्या है, एंड, मतलब कि B एंड E अगर दे रहा है तो ये भी सही, मतलब 2 एंड 3 सही है, तो यहाँ भी 2 एंड 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब आंसर यहाँ लगाएंगे नन ऑफ दीज। तो भाई देखो सवाल कैसा लगा एक बार बताओ, मजेदार, बड़ी मेहनत से ये सवाल बना है भाई। तो एक बार आप सभी लोगों से बस रिक्वेस्ट यही है कि बस, क्या रिक्वेस्ट है बता दो भाई, क्या रिक्वेस्ट है। तो आप सभी लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि एक बार एकदम झमाझम चकाचक
एकदम फटाफट शेयर करिए इसको, एकदम लहरा दीजिए चारों तरफ। एक बार लिंक को लाइक करिए, जिस ग्रुप में जहां एक बार शेयर करिए, दोस्तों को बताइए एक बार वीडियो देखे, ताकि उन लोगों को पता चले कि इस टाइप का भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। और जब एग्जाम में सवाल आए तो बस लंका लगा देना है सारे सवाल को। ठीक है, तो मजे में पढ़िए इसी तरीके से। और सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, आज जो आपको देख के हंसते हैं ना, वो कल आपको देख कर। देखो यहाँ पे लाइट भी कट रही है भाई, लाइट भी कट रही है। अच्छा आ गया, लाइट आ गया। देखो जब ये शायरी शेरो शायरी चलेगा तो लाइट भी आएगा जाएगा ही, परेशान आपको इसके लिए होना नहीं है। तो भाई फिर से, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, आज जो आपको देख के हंसते हैं वो कल आपको देखते रह जाएंगे। और त्याग दे सब ख्वाहिश से कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी खोया था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का, आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी मेरे दोस्त। और अगर आपने महिंद्राज के सीईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो एक बार सर्च कर लीजिए @DKSir1, मिल जाऊंगा मैं। 1700-1800 बच्चे होंगे, उसमें आप जुड़ जाइए जल्दी से। और कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लगे रहिए और लंका लगाए रखिए सारे सवालों का। आपके अपने फेवरेट DK धीरज सर प्रत्येक मंगलवार शाम 7:30 बजे आपके लिए ऐसे ही नए आप क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगे तो एक बार प्लीज लास्ट में रिक्वेस्ट है, गुरुदक्षिणा समझ के लाइक कमेंट शेयर ठोक दो भाई जल्दी से। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।